नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं फाउंडेशन ऑफ सोशलॉजिकल थॉट में प्रत्यक्षवाद का अर्थ, मीनिंग ऑफ पॉजिटिविज्म। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि ऑगस्ट कॉम्ट की हमने बात करी थी। ऑगस्ट कॉम्ट एक 19वीं शताब्दी के एक फ्रांसीसी दार्शनिक और समाजशास्त्री थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने की बात कही थी और उन्होंने अपने अध्ययन में अध्ययन पद्धति में क्रमबद्धता, निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण को सुचारू ढंग से सम्मिलित किया था। ऑगस्ट कॉम्ट जो बचपन से ही विलक्षण प्रतिभाओं के धनी थे, प्रखर बौद्धिक क्षमता वाले थे और साथ ही उनमें विरोध करने की, सत्ता का विरोध करने की एक मनोवृत्ति थी कि जो सत्ता चल रही है और जो सही नहीं है उसका विरोध वो आवश्यक रूप से करते थे। अब हम बात करते हैं कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद की, मीनिंग ऑफ पॉजिटिविज्म। प्रत्यक्षवादी यह मानते हैं कि जो मानव व्यवहार का एक विज्ञान संभव है और समाजशास्त्र का, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीवशास्त्र के समान ही वैज्ञानिक स्थिति प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। और कॉम्ट की यह मान्यता रही कि सामाजिक जगत का व्यवहार उन्हीं नियमों के आधार पर निर्देशित होता है जिनके आधार पर प्राकृतिक जगत का व्यवहार निर्देशित होता है। कॉम्ट, जिन्हें हम प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता माना जाता है, उन्होंने प्रत्यक्षवाद के आधार पर अनेक कॉन्सेप्ट्स रखे, किंतु कॉम्ट ने कहीं भी प्रत्यक्षवाद की सुनिश्चित एवं स्पष्ट व्याख्या नहीं दी। उन्होंने अपनी दो रचनाओं पॉजिटिव फिलॉसफी और पॉजिटिव पॉलिटी में जहाँ प्रत्यक्षवाद की सैद्धांतिक व्याख्या की और द्वितीय रचना में उन्होंने व्यवहारिकता की बात करी। कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ जो है वह वैज्ञानिक है। आपका यह विचार था कि समग्र ब्रह्मांड, यानी जो हमारा यूनिवर्स है, वह अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों द्वारा व्यवस्थित तथा निर्देशित होता है और यदि इन नियमों को हमें समझना है तो हमें धार्मिक आधारों पर नहीं बल्कि विज्ञान की विधियों द्वारा समझा जा सकता है। वैज्ञानिक विधियों में कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। ये तो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली होती है। इस तरह से निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सब कुछ समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना प्रत्यक्षवाद है। रेमंड एरा अपनी पुस्तक मैन करंट्स इन सोशलॉजिकल थॉट्स में लिखते हैं कि प्रत्यक्षवाद का संबंध घटनाओं के परीक्षण, उनके विश्लेषण तथा उनके पारस्परिक संबंधों को नियमित करने वाले नियमों की खोज करने से है। यानी
निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं की व्याख्या करना, उन्हें समझना, ये कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद है। यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है। इसी तरह कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद को रॉलिन चैम्बलिस स्पष्ट करते हुए लिखते हैं। रॉलिन चैम्बलिस अपनी पुस्तक सोशल थॉट में लिखते हैं कि प्रत्यक्षवाद का संबंध कृत्रिम की अपेक्षा वास्तविक जगत से है, समस्त ज्ञान की अपेक्षा उपयोगी ज्ञान से है, तथ्यों से है जिनका किसी निश्चित अंश तक अवलोकन संभव है। यह विस्तृत अस्पष्ट भावों की अपेक्षा सदा परिवर्तित चेतन सत्य निरपेक्ष की अपेक्षा सापेक्ष से संबंधित है। यानी प्रत्यक्षवाद सहानुभूतिपूर्ण नहीं है, सिंपैथिक नहीं है, जिसमें यह उन सभी सहसंबंधों में संकलित कर लेता है जो भावना एवं पद्धति का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्षवाद विचार की एक प्रणाली है जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार की जा सकती है। ये रॉलिन चैम्बलिस ने अपनी पुस्तक सोशल थॉट में कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद को स्पष्ट करते हुए लिखा था। कॉम्ट ये कहते हैं कि जिस तरह से प्राकृतिक घटनाओं में हम व्यवस्थित कार्य प्रणाली के द्वारा करते हैं। व्यवस्थित कार्य प्रणाली क्या है? अनुभव, निरीक्षण और प्रयोग। घटनाओं का ही हम अध्ययन करना संभव नहीं है, यानी बल्कि समाज का भी हम अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि समाज भी प्रकृति का एक अंग है। जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाएं निश्चित नियमों पर आधारित होती हैं, उसी तरह से प्रकृति के अंग के रूप में सामाजिक घटनाएं भी कुछ निश्चित नियमों के अनुसार घटित होती है। जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाएं आकस्मिक नहीं होती, उनके पीछे एक सुनिश्चित नियमों द्वारा निर्देशित होती है। जैसे हम देखें, ऋतु परिवर्तन है, दिन और रात का होना है। उसी प्रकार मानवीय या सामाजिक घटनाएं भी आकस्मिक नहीं होती, वे भी कुछ नियमों के अंतर्गत आती हैं। इसलिए सामाजिक घटनाएं किस प्रकार से घटित होती हैं या क्या क्रम में गति से हो सकती हैं, इसका अध्ययन यथार्थ रूप से संभव है। यही प्रत्यक्षवाद का प्रथम आधारभूत सिद्धांत है। अब हम दूसरी तरफ ये बात करें प्रत्यक्षवाद की कि आपने धार्मिक और तात्विक विचारों को दूर रखने का प्रयत्न किया, क्योंकि अध्ययन प्रणाली वैज्ञानिक कदापि नहीं हो सकती। प्रत्यक्षवाद कल्पना पर आधारित नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली पर आधारित घटनाओं की व्याख्या करता है। डॉक्टर ब्रिजेस ने लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति जहर खा ले और मर जाता है, तो इस घटना की व्याख्या धर्मवादी, तत्ववादी और वैज्ञानिक तीनों अलग अलग ढंग से करेंगे, क्योंकि इन सब का दृष्टिकोण अलग अलग है। अगर धर्मवादी इसकी व्याख्या करता है तो वो कहता है कि व्यक्ति के मर जाने में एक देवीय विधान था, ईश्वर की यही इच्छा थी कि वो मर जाए, इसलिए मर गया। अगर हम तत्वज्ञानी की बात करें तो वो कहेगा कि मिलना और बिछड़ना एक स्वाभाविक नियम है और मृत्यु एक अंतिम विछोह है जिसमें बिछड़कर फिर नहीं मिला जा सकता। परंतु इसी मृत्यु के संबंध में अगर हम वैज्ञानिक बात कहें
तो उसके बारे में कहा जाएगा कि दोनों मत बिल्कुल अलग हैं। यदि एक डॉक्टर से यह कहा जाए कि व्यक्ति जहर खाकर मर गया, तो डॉक्टर मृत व्यक्ति पर स्वयं जाकर वास्तविक रूप से निरीक्षण और परीक्षण करेगा और उस जहर के तत्वों को विश्लेषित करता हुआ उस व्यक्ति के प्रभाव को देखेगा और तब वह कहीं जाके मृत्यु के संबंध में अपनी रिपोर्ट देगा। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि वैज्ञानिक निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्यप्रणाली के आधार पर अध्ययन कार्य को करते हैं और उसी के आधार पर किसी विषय के संबंध में ज्ञान प्राप्त करते हैं। यही प्रत्यक्षवाद है। अपने अध्ययन कार्य में प्रत्यक्षवादी अनुभव और प्रयोग को कार्य में लाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्षवाद किसी निरपेक्ष विचार को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सामाजिक जीवन में परिवर्तन उसी प्रकार स्वाभाविक है जिस प्रकार प्राकृतिक जगत में। तो समाज का सामाजिक घटनाओं की यह गतिशीलता कुछ प्राकृतिक नियमों में ना कि किसी प्रकार की इच्छा द्वारा निर्देशित और संचालित होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्यक्षवादी प्रणाली के आधार पर जो अध्ययन किए जाते हैं उसके द्वारा जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं वह विश्वसनीय होते हैं। कॉन्ट कहते हैं कि यही कारण है कि धार्मिक तथा तात्विक विचारधाराओं को वैज्ञानिक लोग अधिक महत्व नहीं देते। उनका क्षेत्र केवल मात्र सामाजिक अध्ययन तक ही सीमित नहीं रह गया, परंतु उन्होंने सामाजिक अध्ययन को वैज्ञानिक स्तर पर लाना चाहते थे। वो सामाजिक अध्ययन क्षेत्र में तात्विक और धार्मिक विचारधारा को निकाल देना ही उचित मानते थे और ऐसा किए बिना समाजशास्त्र विज्ञान नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद उपस्थित घटनाओं व तथ्यों के बाहर ना कुछ देखता है ना पहचानता है। जिन घटनाओं और तथ्यों को हम प्रत्यक्ष रूप से देख या निरीक्षण कर सकते हैं, प्रत्यक्षवाद का क्षेत्र वहीं तक है। तो उसका कहना यह है कि प्रत्यक्षवाद अज्ञात के पीछे बिना किसी वास्तविक आधार के दौड़ता नहीं है, क्योंकि वह काल्पनिक दौड़ना किसी भी विज्ञान को शोभा नहीं देता। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्यक्षवाद घटनाओं एवं तथ्यों के बारे में अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके ज्ञान अर्जन करता है और तथ्यों की खोज, नियमों, सिद्धांतों और निष्कर्षों को प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कॉम्ट के दृष्टिकोण को अगर हम डॉक्टर ब्रिजेस के शब्दों में देखें तो कॉम्ट घटनाओं की दुनिया के उस पार अवस्थित गूढ़ रहस्य के संबंध में अत्यधिक सचेत थे। इसे आप प्रत्येक पग पर उसी तरह का अनुभव करते हैं जिस प्रकार से एक नाविक उस गहरे समुद्र के विषय में सचेत रहता है जिसकी के बीच में से होकर उसे अपना मार्ग निश्चित करना है। लेकिन चूँकि उस रहस्य को भेद करना मनुष्य का काम नहीं, इसलिए उसे अपनी क्रियाओं को उस क्षेत्र की ओर मोड़ना होगा जहाँ उसका फल उसे मिल सके। तो इस तरह से आज हमने देखा कि प्रत्यक्षवाद का अर्थ क्या है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्ट पॉजिटिविज्म।
कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं। धन्यवाद। मैं मीनू वॉल्टर, समाजशास्त्र विभाग से।